महादेव, पुत्र मोह में विवश होने से मुझे वहां जाना पड़ा और यज्ञ की मर्यादा से बंधे होने के कारण मैं भी इस अनर्थ को रोक नहीं पाया। मेरी इस भूल को क्षमा करें महादेव। महादेव, हमें कदापि अनुमान नहीं था आपका और माता सती का अपमान होगा, और फिर प्रजापति दक्ष और उनके यज्ञ का तिरस्कार भी तो नहीं कर सकते थे ना प्रभु। हम दायित्वबद्ध थे, हम लज्जित हैं प्रभु। महादेव, जो हुआ वो अत्यंत दुखदाई था, परंतु इस पूर्ण घटना का आपके क्रोध का कारण प्रजापति दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत वीरभद्र कर चुके हैं। आपसे एक निवेदन है महादेव, पृथ्वी की रक्षा हेतु प्रजापति दक्ष और सभी देवता जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन्हें पुनः जीवित करना होगा और ऋषि भृगु को भी प्राणदान देना होगा। नारायण का निवेदन स्वीकार कर इस यज्ञ को असफल होने से बचा लीजिए। इसी में जगत का कल्याण है। उचित है ब्रह्मदेव, दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा मैं। नारायण, जो हताहत हुए हैं उन्हें जीवन दान दूंगा मैं, किंतु उससे क्या मेरी सती वापस लौट आएगी? उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव, उत्तर दीजिए नारायण। जो भी घटित हुआ उसका कारण आपसे भी नहीं छिपा है महादेव। मेरी पीड़ा कोई नहीं हर सकता। महादेव तो महादेव हैं, वो अवश्य ही परिस्थिति को समझेंगे। स्वामी, स्वामी। प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, पति और पुत्री दोनों को एक साथ खो दिया। अब इस अपार पीड़ा को हम कैसे सहेंगे पिताश्री? महादेव, यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताश्री? प्रभु, आप दया निधान है, मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है, और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता।
कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ। किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीष प्रस्तुत है। इस अजशीष को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। नटराज राज नमो नमः। अजशीष है तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए। जीवित हो गए, हम कुशल हैं। हम पुनः जीवित हो गए। हम पुनः जीवित हो गए। हम कुशल हैं, हम सब कुशल हैं। महादेव, धन्य है महादेव। आश्चर्य, मैं पुनः यथावत हो गया। मेरे मुख और तन पर किसी आघात का भी कोई चिन्ह नहीं। पूर्ण रूप से कुशल हूं मैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव ने कृपा की है हम पर। अब उनकी कृपा से ये महायज्ञ अवश्य सफल होगा। महादेव, अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं पहचान सका आपको, नहीं समझ सका कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस शिव से ही संसार का जन्म हुआ है, इसलिए वो ही परम कल्याणकारी है। दंभवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलिन समझने का अपराध कर बैठा।
क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सती, तुम तो अब भी मेरे साथ नहीं। आप तो परमेश्वर हैं दया निधान। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष, आज से तुम द्वेष भूल जाओ, मत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठो, बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लो और इस बात को भली भांति समझ लो कि मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं। हम त्रिमूर्ति एक ही हैं। इसलिए अब से ऐसे सुकर्म करो जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी को सुख पहुंचे। जो आज्ञा महादेव। महादेव, अपनी प्रिय पुत्री सती को खोने का अत्यंत दुख है मुझे। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री सती। भक्तों के कष्ट हरने में, उनका कल्याण करने में भगवान को कितने कष्ट भोगने होते हैं, ये किसे ज्ञात है। सती से वियोग कैसे सहूंगा मैं। Baba re 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 baba re re mama za za re 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 dum dum da na 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 ro सती, मुझे चिंता हो रही है, कहीं देवी सती को देखकर महादेव का क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ, मत रोको मुझे। एक बार मुझे मेरी सती को देखने दो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। सती, सती, नेत्र खोलो सती, सती, सती।
सती सती सती, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? सती! 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 तुम्हारी शक्ति के बिना शामू शाम वशे में हो, शामू शाम शामू। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सती, मैं स्वामी के साथ, महादेव के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे साथ यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी। पिताश्री का यज्ञ संपन्न हुआ, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। हाँ सती, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, मुझे एकाकी छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? सती, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूं। नहीं सती, नहीं सती, 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 मैं तो यहीं हूं। मैं कहां गया? भूल मेरी है, मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था, मुझे भी साथ आना चाहिए था। महादेव इस प्रकार निराश हो गए तो बहुत बड़ा अहित होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। शीघ्र हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस समय महादेव को उनके दुख के साथ एकाकी छोड़ना ही उचित है, क्योंकि इस समय उन्हें सांत्वना देने से उनका दुख घटेगा नहीं और बढ़ेगा।
मेरी पुत्री सती, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। पिताश्री बताइए ना, आप फिर माता सती के देह को लेकर कहाँ गए? स्वामी, मैं अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते स्वामी? आप नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। एकमात्र ऐसी विवाहिता स्त्री होंगी मैं, जिसके स्वामी उसके साथ नहीं होंगे। नाथ, मेरे पिता मुझसे अथाह स्नेह करते हैं। उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ मैं। आप चिंता क्यों करते हैं नाथ? सती, जब तुमने हट किया तो कदाचित मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। अधिक से अधिक क्या होता, तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान कर देते और हम यहाँ लौट आते, फिर तुम मेरे साथ रहती। दोष मेरा ही है, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। सती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु अब तुम्हें यहाँ हूं। अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें कैलाश लेके जाऊंगा। सती, चलो मेरे साथ। रे मामा रे रे बाबा रे 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 बाबा रे रे मामा साजा रे 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 धूम धूम धना धना रो। कैलाश, मेरी पत्नी बनकर आई थी तुम, वही तुम्हारा स्थान है। मुझे ज्ञात है कैलाश से कितना प्रेम है तुम्हें। चलो, मैं तुम्हें कैलाश लेके चलूंगा। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। नहीं कैलाश, नहीं। जिस स्थान पर तुम मुझे अंतिम बार छोड़कर गई थी, मैं वहां तुम्हें कदापि नहीं ले जाऊंगा। यहां से कहीं दूर एक दूसरे स्थान पर जाएंगे हम। बस हम होंगे वहां, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझसे दूर नहीं कर सकेगा कोई तुम्हें। चलो सती, मेरे साथ चलो। मुझसे दूर रहो, कोई निकट नहीं आएगा, कोई नहीं। सती, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आहत नहीं होने दूंगा। हम बहुत दूर जाएंगे, मैंने कहा ना। ये क्या कह रहा हूं मैं? किसी को भी आहत नहीं करने दूंगा, जबकि सबसे अधिक आहत तो मैंने तुम्हें पहुंचाया। विवाह के समय मैंने वचन दिया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम्हारे जाने का कारण
हूं मैं तुम्हारा अपराधी हूं मैं। दंड दो मुझे, दो दंड। किंतु मेरे पास लौटाओ, लौटाओ मेरे पास, सती लौटाओ मेरे पास। प्रिय, तुमने इतने कष्ट कैसे सहन किए? सती! 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 नाथ, महादेव का देवी सती के लिए अपार प्रेम उन्हें विक्षिप्त कर देगा। जिन महादेव को किसी का स्नेह बांध न सका, जो महादेव निर्मोही हैं, वो ही देवी सती का साथ नहीं छोड़ पा रहे। नाथ, वो कष्ट में हैं। आपको जाकर उन्हें शांत करना होगा स्वामी। महादेव ताप की उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जिस पीड़ा का अनुभव देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यहां किया था। अंतर मात्र इतना है कि देवी सती ने स्वयं का अंत किया था और महादेव पल पल उस हृदय विदारक पीड़ा को सहने के लिए विवश हैं। स्वर्ग कंपित होता है महादेव के तांडव से। ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। प्रणाम श्री हरिनारायण। नारायण, कहीं महादेव का तांडव प्रलयंकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु?
नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। कैसा अनिष्ट हो रहा है? सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। तब नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मुझे क्षमा कीजिए महादेव। सती के प्रस्थान के बाद मैं गुफा में स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है, और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्तिपीठ है स्थान।
इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण के काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्ति पीठों में प्रमुख होगा। कांचीपुरम जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ माँ। देखिए भैया, हम कैलाश पहुंचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अब हमें भी अपने अपने लोग लौटना चाहिए। महादेव, 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 लगता दीदी महादेव। तोतला जी यहाँ? तोतला जी, वो तलात पर। क्या हुआ कैलाश पर तोतला जी? तलात पर। तोतला जी, तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। तोतला जी उठिए। पिताश्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया?
तोतला, तोतला क्या हुआ है वहां? बताओ मुझे। तोतला अपने नेत्र खोलो, देखो मुझे तोतला, देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। कैलाश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है पिताश्री? अब अचानक ये वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सुन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हमारी अनुपस्थिति में कौन सी विपदा आई है कैलाश पर? गणेश और कार्तिकेय पर कोई संकट ना आए। जीवन में बाधा आती हैं, किंतु उनका सम्मान करने वाला ही विजय प्राप्त कर सकता है।